नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें रीतिकाल को करने वाले हैं और रीतिकाल से संबंधित बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएँ किस ग्रंथ पर लिखी गई? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें ऑप्शन को देखते हुए। ऑप्शन हमारे हैं सूरसागर, बीजक, पद्मावत, बिहारी सतसई। तो आप सभी दोस्तों ने उत्तर बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन डी बिहारी सतसई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, गिरियर्सन। निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना है? तो जी दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मिश्रबंधु ने। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बिहारी किस कोटि के कवि हैं? बिहारी किस कोटि के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, उपयुक्त, सभी। तो जी दोस्तों, आपने इसमें आंसर दिया ऑप्शन बी रीतिसिद्ध, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है? दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का, कृष्ण काव्य का। तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है? दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का, कृष्ण काव्य का। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, फारसी कविता का। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया? लाल कवि, कृष्ण कवि, मिश्रबंधु, लल्लू जी लाल। तो जी इसका ऑप्शन आप देख चुके होंगे, तो इसका ऑप्शन उत्तर रहेगा ऑप्शन डी लल्लू जी लाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है? तो जी इसके ऑप्शन हैं कृष्ण कवि, भारतेंदु, रत्नाकर, कवि रतन। तो इसमें आपका आंसर अगर आया है ऑप्शन ए कृष्ण कवि, तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन हैं? बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार का नाम बताना है। लल्लू लाल जी, कृष्ण कवि, आनंदी लाल, मिश्रबंधु। तो जी इसका आंसर आपने बताया ऑप्शन बी कृष्ण कवि, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, लल्लू जी लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आनंदी लाल शर्मा। तो दोस्तों, आपने अपना प्रश्न सुन लिया होगा, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? ये हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद के रचनाकार हैं। गिरधर कवि राय, महाराजा मान सिंह द्विजदेव, सत्यनारायण कवि रतन, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो जी दोस्तों, पहले प्रश्न को ध्यान से समझें। बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? मुक्तक, प्रबंध, चंपू, प्रशस्ति। तो जी इसमें आपने आंसर दिया है मुक्तक, जो कि बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? आनंदी लाल शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, कृष्ण कवि। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 500, 610, 713, 905। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जी सभी दोस्तों ने एक साथ उत्तर बड़ी जल्दी से दिया है, 713। आपको बहुत बहुत बधाई। बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? 300, 400, 500, 600। इसका उत्तर भी सभी दोस्तों ने बोलते ही आ रहा है 600। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहोद। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए।
और आपका उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है, राधाचरण गोस्वामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन हैं जॉन गिलक्राइस्ट, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स, डॉक्टर ग्रियर्सन, मैक्स मूलर। तो जी दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु का, राजा जयसिंह के यश का, वसंत ऋतु का, विरही नायिका का। तो जी जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, वसंत ऋतु का। तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी। ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही जानकारी के साथ उत्तर दिया आपने, ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। तो जी इसमें आपकी तैयारी बड़ी जोर शोरों से है, बहुत अच्छा आंसर है पदम सिंह को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि है? कौन है सबसे ऊपर? देव, वृंद, आलम, मुबारक। तो जी आपका इसमें आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार का नाम बताना है? मतीराम, देवकवि, भिखारी दास, भूषण। तो जी इसमें आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, देवकवि, जो कि बिल्कुल सही है। गंगा लहरी किसकी रचना है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मतीराम, ठाकुर, पद्माकर, बोधा। गंगा लहरी के रचनाकार का नाम बताइए? मतीराम, ठाकुर, पद्माकर, बोधा। तो जी आपका बिल्कुल सही उत्तर आया। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरह अपनी तैयारी को करते रहें। पद्माकर जी इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कविवर देव रीतिबद्ध कवि हैं, ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे, इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए, इन्होंने नायिका भेद का वर्णन नहीं किया। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइए। और आप दोस्तों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, ऑप्शन डी, इन्होंने नायिका भेद का वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की? भाव विलास, रस विलास, जाति विलास, नीति शतक। तो इसमें भी आप सभी ने एक साथ बड़ा ही जल्दी से उत्तर दिया है, भाव विलास। बहुत बहुत आपको फिर से बधाई। अगला प्रश्न है, रतन हजारा के रचनाकार का नाम बताना है? रतन हजारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। इसके ऑप्शन है रतनलाल, रसनिधि, आलम, भिखारी दास। तो दोस्तों आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रसनिधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में विख्यात कौन रहे हैं? पजनेश, बिहारी, द्विजदेव, सेनापति। तो जी इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये आखिरी प्रश्न है। आलम आराकृत मधुवानल कामकंदला भाषा है किसकी? कौन सी भाषा है इसमें? खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी। तो जी इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, नहीं तो इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो जी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।